माताओं, जब राम समझदार हुए, इधर विश्वामित्र को मारीच और सुबाहु जंगल में तपस्या नहीं करने दे रहे थे, तो विश्वामित्र ने सुना कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लियो। राजा दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे। राजा दशरथ गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन, बड़ी कृपा की जो दास के दरवाजे पर पधारे हो, कहिए नाथ का चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव, हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, मांग लो। सोच ले राजा, हमने मांगो और तूने ना दे पायो तो गजब है जावेगो। नाथ मांग के तो देखो, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, दरवाजा भर दे नाथ, आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। तो एक काम कर, तू अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दे। अरे भैया, धरनी गिरे भूपत काला, और लागा दिल में सूल विशाला। सब सुख मोय प्राण की नाई, पर राम दे तनय बनत गोसाई। सब सुख मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। हे महाराज, चौथे पन में जो ओछी पूंजी पाई है, आशीष आप लोगन की है, पुरखन की पुण्य कमाई है। धरती दुया स्वयं चलूं, सब तेस नेस निश्चर कर दूं, पर राम लखन के देने में आप ही कहें क्या उत्तर दो। आप कहो तो मैं मार दूं। विश्वामित्र मुस्कुराए कि बोले, कह रहे हो बाबरे, जब तो से ही राक्षस मरवाने होते तो राम के जन्म को इंतजार नहीं करते। रहने दे। ले जाइए नाथ, लेकिन जैसे लेके जा रहे हो वैसे ही मेरे बच्चों को वापस छोड़ जाना, ठीक है? लेके चले भैया। जब चले तो सबसे पहले जंगल में ताड़िका आई, भगवान ने एक ही बाण प्राण हरे लीना। मारीच और सुबाहु आए तो भगवान ने एक ही बाण में 7 समंदर पार उतार दिया। कहा है कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करो। तो होम करन लागे मुनि जारी, और आप रहे मठ की रखवारी। स्वयं प्रभु मठ की रखवाली पर खड़े संपूर्ण राक्षसों का वध करते जा रहे। इधर आ जाइए जनकपुरी की तरफ। महाराज, जनकपुरी में मैया सीता ने बाल्यावस्था में लेपन करते समय लेपन कर रही थी माँ, और लेपन किया, उठाया धनुष, लेपन करने के बाद वही रख दिया। तो राजा जनक ने देखा कि धनुष के नीचे लेपन है। आप एक बात और समझिए, आजकल लोग धनवान हो जाते तो पूरा घर उनका संगमरमर का बन जाए, जमीन कच्ची नहीं मिलेगी। हमारी पत्नी या हमारी बेटियां लीपने के लिए ये नौबत ना आए कि उन्हें लीपना पड़े, इसमें बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन आप ज्ञात रखिए कि राजा जनक ने, वो जनक थे, कितना बड़ा दरबार होगा, कितना बड़ा महल होगा, लेकिन जहां धनुष यज्ञ होता था, मतलब जहां यज्ञशाला बनी थी, वहां की जमीन कच्ची रखा करते थे ताकि गाय के गोबर से लेपन हो सके और घर पवित्र रहे।
तो मां लेपन करती। पूछा आपने लेपन किया? सुनैना से बोले नहीं। सीता से कहा आप लेपन किया? बोले हाँ किया। बोले तो धनुष किसने उठाया? बोले मैंने उठाया। राजा जनक का दिमाग घुमा और बोले कि जिस महावीर की महाशक्ति अब ये धनवा तोड़ गिराएगी, निर्विवाद उस वीरई को जानकी भी आई। स्वयंवर कर दिया, स्वयंवर शब्द समझिए, स्वयंवर। जो लड़की अपने पति को स्वयं चुने उसे कहते हैं स्वयंवर। पहले स्वयंवर होते थे, अर्जुन ने मीन मारी जयमाला पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो जयमाला पड़ी। लेकिन आज के जमाने में लड़का रूठ जात, बोले अगर जयमाला न डरवाई तो हम ब्याह नहीं करेंगे। एक दद्दा बड़े मजाकी रहे, बोले ला कहते आओ जयमाला डलवाओगे? बोले जी बिल्कुल, अगर जयमाला नहीं पड़ी तो हम ब्याह नहीं करेंगे। बोले लला एक काम करो, अब तो न मीन है न धनुष है, जो गाड़ी को पहिया डरो जो टोते हो तुम्हें जयमाला डरवाए। हमारे बुजुर्ग बैठे दादा, पहले शादियां होती थी तो 5 साल बाद विदा होती थी, ऐसा है नहीं है? और अब अगर बहू 5 ही दिन घर है ना, आज तो अल्लाह फांसी लगाए, मजे आ रही कि नहीं आ रही, जहर खा ले। पहले बाराती जाती थी तो महीनों तक रुकती थी, और अब बारात वाले की व्यवस्था इतनी है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे की व्यवस्था नहीं। ये तो धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य में अम्मा कोई दिक्कत नहीं, खूब नाचो खूब गाओ। पहले शादियां होती थी, शादियां तो शादियों में नाचने वाले बाहर के होते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। पहले लोग खाते थे घर पे और शौच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए की बात तैयार है, शौच क्रिया घर में कर रहे। और एक बात आप जे बताओ, तुमने कभी पशुओं को, पशु जैसे भैंस गाय बकरी, आपने कभी बैठ के उनको भोजन करते देखा है? नहीं। आदमी बैठ के भोजन करता है या नहीं करता? अब तुम कहोगे ब्याह बारात में जाओ, लाई प्लेट पूरे ग्रांड के चक्कर लगाते जैसे पशु, चार मौजा में मारे, चार जहां मारे। जे हालत इंसान की है जो पशु व्यवहार करते। और अगर तुमने ऐसी वो दावत नहीं करी तो तुम बड़े आदमी हो ही नहीं। तुमने अगर गांव वाली दावत कर दी, बैठाए के भोजन कराए दो, तो बोले तुम बड़े आदमी हो ही ना, तुम रही सही ना हो, तुम बहुत कंजूस हो। पहले मैं शायद मैंने आज से 12-15 साल पहले की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, 20 साल हुए होंगे, मैं बिल्कुल छोटी थी। तो मैंने खुद देखा कि पहले जब बारातें आती थी तो बारात वालों को जमीन पे बिठाया जाता था और उसके बाद बारात वालों को विदाई दी जाती थी, गले मिलते थे, तब उनकी विदा होती थी। अब कोई मतलब ना, जितनी जल्दी ऐसे के खा लो प्लेट लेके और निकल जाओ घर, कोई व्यवस्था है ना तुम्हारी, सम्मान उतना ही बचो। बंधुओं, स्वयंवर किया तो स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई। ये बात जरा बहुत ध्यान से सुनना दादा, स्वयंवर की चिट्ठी हर जगह गई, लेकिन एक जगह नहीं गई। कहां? राजा दशरथ के यहाँ जनक राजा ने चिट्ठी नहीं भेजी। कारण ये था कि जो राजा जनक थे ये बहुत विद्वान थे। एक दिन शनि महाराज और राजा जनक में सत्संग हुआ। बताओ, सत्संग में राजा जनक ने शनि को हरा दियो। तो जब हरायो, शनि को क्रोध आया। राजा जनक के यहाँ एक बाग था, उस बाग में रोज नए ताजे फूल आते थे, जिन फूलों को देवता भी तोड़ के ले जाते थे। शनि महाराज ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा,
उस बाग पर कुदृष्टि डाल करके पूरा बाग राख का ढेर बना दिया। राजा जनक ने देखा तो बड़े परेशान हुए। संत विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण सब बुलाए और जवाब दिया कि महाराज कोई उपाय हो तो बताओ। एक ज्योतिषी ने कहा कि एक उपाय है। क्या? अगर कोई महापुरुष एक कच्चा धागा लेकर के कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के बाग में छिड़काव कर दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। अब बड़े बड़े संत आए, महापुरुष आए, लेकिन भैया कोई अगर कच्चा धागा बांधता भी है घड़े में, अब कच्चो ही घड़ा और कच्चो ही धागा, तो या तो घड़ा फूट रहो या धागा टूट रहो। एक चिट्ठी राजा दशरथ के यहाँ पहुंची, बोले घड़ा भर के और कुएं से पानी निकालना है। राजा दशरथ ने विचार किया कि जब बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर पाए तो हम क्या कर लिए। सो राजा दशरथ अंदर लेट गए। माताओं जब मैया कौशल्या भोजन लेके जाती तो राजा थाली तो रखवा लेते ताकि इनको चिंता न हो। थाली रखवाए कि राजा कह देते तुम जाओ मैं कर लूंगा। एक दो दिन ना परीक्षित राजा ने चिंता में 7 दिन भोजन नहीं किया। 8वें दिन एक मेहतर आया। उस मेहतर ने रानी कौशल्या से पूछा, देवी महाराज कहाँ हैं? बोले 7 दिन हो गए कमरे से बाहर नहीं निकले। अरे मुझे मिलवाओ, कहाँ है? बोले तो सीधे चले जाओ, सैन्य कक्ष में है। मेहतर ने प्रणाम किया राजा को। महाराज आप जे बताओ क्या बात है? बोले कोई बात नहीं, तू घर जा। बोले नहीं महाराज बात तो कुछ है, तुम छुपाए रहे हो। बोले कुछ नहीं, तू घर जा। मेहतर नहीं रुका, बोले ये बताओ, ये सब छोड़ो, बस इतना बताइए कि आपने 7 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? राजा का दिमाग घूमा। बोले मेरी खुद की पत्नी को पता नहीं है कि मैंने 7 दिन से भोजन किया या नहीं किया, लेकिन ये मेहतर बता रहा है कि हमने 7 दिन से भोजन नहीं किया, इसको कैसे पता? राजा ने मेहतर को देखो, बोले सच बोलना, तो को कैसे पता कि हमने भोजन नहीं करो? तो जवाब दो महाराज, जा दिन से हम समझदार भरे, बाद से जब से मैंने भोजन करना शुरू किया तब से मेरी मैया रोज आप भोजन करते थे तो आपकी थाली की जो जूठन बचती थी वो जूठन मेरी मैया मुझे लेके जाती थी। मैं रोज जूठन खा कर के पानी पी लेता था। आज महाराज हमें 7 दिन है गए जूठन नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि आपने 7 दिन से भोजन नहीं किया। अब आप हमें जब बता दो कि भोजन करो काहे को ना। तो राजा ने पूरी बात बताई कि कच्चा धागा लेके कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाल के और डालना है। अरे मेहतर मुस्कुरा के बोला खड़े हो जाओ, तुम भी छोटी छोटी बात पे व्याकुल हो, खड़े हो जाओ। खड़े हुए, बोले भोजन करो। राजा ने भोजन किया। बोले जूठन छोड़ो। राजा ने जूठन छोड़ी। अब मुझे पानी दो। मेहतर ने पानी पिया। बोले आप यहीं रहो, मैं जाता हूं। मेहतर गया, कच्चा धागा लिया बुजुर्गों, कच्चे घड़े में बांध के, और एक नहीं मेहतर ने 10 घड़े बराबर भरे और जैसे ही बाग में छिड़काव किया बाग हरा भरा हो गया। अब देवता तालियां बजाने लगे, धन्य है अवधपुरी के मेहतर, बहुत बड़ा काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सका। राजा जनक के दिमाग में जब बात बैठ गई कि जब अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ो काम कर सकते हैं और अगर हमने स्वयंवर की चिट्ठी राजा दशरथ के यहाँ भिजवा दी, उन्होंने सोचा कि बच्चों को क्या भेजे, मेहतर ही धनुष तोड़ देगा, तो अगर कहो मेहतर ने धनुष तोड़ दो तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं। एक चिट्ठी विश्वामित्र ने पढ़ी तो स्वयंवर देखने के लिए चले।
भैया यहाँ चले हैं मुन्ने ने पाई खबरिया लेके चले लक्ष्मण चलत चलत गुरु आगे बढ़ गए निर्वन पहुंचे लाई। आप पशु पक्षी कोई दिखत नहीं ना कोई शब्द सुनाई। चहुदिशी डाली है ननेरिया चले विश्वामित्र चलते जा रहे तो क्या देखा जंगल में बीच रास्ते में एक पत्थर जैसी, पत्थर नहीं महाराज, पत्थर नहीं, जैसे एक पत्थर होता है अभी कोई आदमी मौन हो जाए, न बोले न हिले न डुले न कोई बात करे, मतलब एक जैसे पत्थर होता है उसे कितना भी मारो पीटो कोई असर नहीं, उसी भांति एक स्त्री औरत बैठी है। तो राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कौन है? जवाब दिया ये गौतम ऋषि की पत्नी है, नाम है अहल्या। ये श्राप बस पत्थर हो गई, ये पत्थर की भांति जो बैठी इसे श्राप दिया किसने? इसके पति ने। ये दिखने में बहुत सुंदर थी, इसे एक बार इंद्र ने देख लिया तो चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा ने कहा कि महाराज वो बड़ी पतिव्रता है इसलिए आप मुझे माफ करें, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। इंद्र नाराज हुआ, जब नाराज हुआ तो चंद्रमा बोले भैया अब जो भी है ये पाप तो करना पड़ेगा। करना क्या? बोले तू मुर्गा बन करके रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगा देना और मैं संत का भेष धारण करके अंदर घुस जाऊंगा। गौतम ऋषि सोचेंगे कि सवेरा हो गया तो मैं वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, तब तक मैं छल करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया। गौतम ऋषि लेटे हुए रात्रि के 1-1:30 बजे चंद्रमा ने आवाज लगाई दी। जब चंद्रमा ने आवाज लगाई तो गौतम ऋषि ने कमंडल उठाया और लेकर के चले। मैया गंगा क्रोध में बोली, और गौतम रात्रि के 1:30 बजे यहाँ क्या लेने आया? रे बावरे लौट जा। क्यों? तुझे पता भी है तेरे घर में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा? तो माँ बोली अरे तू निकला और काय घर से तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, काय घर छोड़
घर में है रही चोरी है। दादा वो चोरी नहीं छिछोरी है, घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है। अरे तू निकला काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ मेरे भैया गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट के आए तो देखा चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि तुम मौन बैठी रही हो पत्थर की तरह, जाओ आप पत्थर की भांति हो जाओ। चरणों पे गिर पड़ी, मेरा उद्धार कैसे होगा? जवाब दिया त्रेता युग में श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, जमीन पे धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानस रूप में स्तुति करने लगी और भगवान के परिक्रमा लगा करके उत्तरी दिशा में चली गई। जब उत्तरी दिशा में गई तो विश्वामित्र हाथ जोड़ के बोले कि मैंने देखा है आंखों से ताड़का जो तुमने मारी है और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रजतारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में और पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में। अब मैं समझ गया कि आपके अलावा उस धनुष को कोई तोड़ने वाला नहीं। ठीक है, पहुंचे